बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जहां आप पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स। हर क्लास की फिजिक्स में यहां पर पढ़ाने वाला हूं और मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट है, आप यही कहोगे कि ये फिजिक्स ही तो है, राइट। तो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने कैलकुलस की जो 5 थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उसमें से 4 कंप्लीट कर ली थी। अब जो नेक्स्ट है उसे हम पढ़ते हैं, which is chain rule. chain rule. चेन रूल क्या है? इट्स फिफ्थ थ्योरम, राइट। चेन रूल क्या होता है? जब कोई फंक्शन किसी फंक्शन पे डिपेंड हो और मोर देन 2 डिपेंडेंसी हो, मोर देन 1 भी चलेगा, राइट। तो इस टाइम में क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड है, राइट। y किस पे डिपेंड है? x पर, या कह सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। x किसका फंक्शन है? t का। क्या लिख सकते हैं? as x इज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। ये क्या है? ये एक चेन है। y x पर डिपेंड है, x t पर डिपेंड है, राइट। अगर आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाए, रेट ऑफ चेंज पूछा जाए, तो आप क्या लिखोगे इसे? dy अपॉन dx। क्या लिखोगे? अगर रेट ऑफ चेंज की मैं बात करता हूं तो रेट ऑफ चेंज आप लिखोगे dy बाय dx। अगर इसके लिए मैं बात करता हूं तो आप इसे लिखोगे dx अपॉन dt। जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एक चेन बनी हुई है। अगर आपसे y और t के बीच में रिलेशन पूछ ले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले dy बाय dx इंटू dx अपॉन dt। मुझे ये x वाली डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा, राइट। अगर मैं x की टर्म को उड़ा देता हूं, कट कर देता हूं, तो मेरे पास जो डिपेंडेंसी आएगी वो कौन सी आएगी? dy बाय dt आएगी। और यही मुझे चाहिए था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाए। रिलेशन कैसे आएगा इसका? dy अपॉन dt। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y एक्सिस in y with respect to t, राइट। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल इज y इक्वल टू साइन x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। कैसा है? 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक। अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है किसके? y और t के बीच में, तो मुझे यहां पर देखो, पहले किया मोर देन 1 डिपेंडेंसी दिख रही है, राइट। फाइंड क्या करना है अब? फाइंड dy अपॉन dt, राइट। कैसे करना है वो देखो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? y इज द फंक्शन ऑफ x। मुझे निकालना है dy बाय dx। dy बाय dx कैसे निकलेगा? dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का क्या होगा? cos x, राइट। और फिर मुझे क्या निकालना है? dx अपॉन dt इस इक्वेशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन किस पे निकलेगा? t के रेस्पेक्ट में। 4 इंटू 2t प्लस 2 प्लस 0, ये कितना हो गया? 8t प्लस 2। समझ आ रहा है? डिफरेंशिएशन कर दिया, 4 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, 2t प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, राइट। अब मुझे क्या करना है? x की टर्म
हटानी है तो क्या करने वाला हूं, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, dx से dx कट गया, इट इज dy बाई डी टी, राइट। तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो dy बाई डी टी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, dy अपॉन डी टी इज dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी टी, करो देखो, इट इज cos x इंटू 8t प्लस, क्या समझ में आया, क्या किया मैंने, dy बाई डी टी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई मैंने यहां पर आपको डायरेक्टली लिख के दिखाया है, cos x इंटू 8t प्लस 2, राइट। अब आप जानते हो जैसे ये है सब्स्टिट्यूशन रूल, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन रूल मतलब कि कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, यहां पर x आपको दिया हुआ है, हम x को इस बार यहां पर रख देंगे, ये हमारी क्या अप्रोच थी, ये तो हमारी फर्स्ट अप्रोच है, ठीक। अब जो सेकंड अप्रोच है वो देखो, सेकंड अप्रोच क्या है इसकी, आपको क्या क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, y इक्वल टू साइन x, और क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्या सब्स्टिट्यूशन रूल लगा दे, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं x को यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, राइट। अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, y किस पर डिपेंड है, t पर, मैं डायरेक्टली dy बाई dt निकाल सकता हूं। तो dy बाई dt अगर मैं निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे किसका करना है, sin x का, यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले sin x का किया, फिर इसका किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या है, sin x है, स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, कितना होता है cos x, cos, ये इसका x का काम कर रहा है, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लाई करते हुए, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट इज 2t प्लस 2 इंटू t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, ये कितना आ गया आपका, cos 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये कितना है 8t प्लस, क्या दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, ठीक। आप यहां पर क्या कर सकते हो, x की वैल्यू रख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई dt आपका, देखो कितना है, cos 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, लिख सकते हैं, x की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, इट इज 8t प्लस 2, क्योंकि dy बाई dt है, हमें t की टर्म में ही यहां पर आंसर लिखना होगा, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहां पर रख दी, राइट। इसी तरह से अब आप यहां पर देख सकते हो, क्या हमारा आंसर इक्वल है इसके, राइट। हमारा आंसर क्या है, इक्वल है इसके। तो आप दोनों अप्रोच में से कोई सी भी अप्रोच यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं इससे ही आपको सिमिलर अगर कोई एग्जांपल दिखाऊं कि y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, तो क्या आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन रूल देख सकते हैं, कहां पर लगा हुआ है, आप यहां पर चेन रूल देख सकते हैं, कहां पर लगा हुआ है, कैसे, y इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं साइन x, या आप ले लो इसको मीडिएटर जो डिपेंडेंसी वो देखो t है, ठीक, और t क्या है, t इज अ फंक्शन ऑफ x व्हिच इज x स्क्वायर। अब अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो आपको ये मिलता है या नहीं मिलता, मतलब कि ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूशन से मिलके बने हुए हैं। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे करूंगा वो देखो, dy अपॉन dx निकलेगा,
डिपेंडेंसी किस पे है? x पे। अगर मैं इसके थ्रू करना चाहूं तो इस मेथड से करूंगा, राइट। अब अगर मैं y sin x², ये मेरे को पहले से ही दे दिया है इक्वेशन, तो मुझे क्या करना है? dy by dx निकालना है। dy by dx देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले sin x का करूंगा which is cos x, और x में क्या है? x²। इसका हो गया। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो ये x की पावर n है, तो nx n-1, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 2x into 2 minus 1 which is 2x 2 minus 1, राइट। तो 2 minus 1 तो 1 हो गया, इसलिए x की पावर 1 हो गई, 2x लिख सकता हूं डायरेक्टली। तो मेरा आंसर कितना आया? 2x into cos x², यही मेरा आंसर। समझ में आया कहां पर सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल रहा है? यहां पर आपको मिल रहा है दो फंक्शंस हो गई है, तो मतलब यहाँ पर चेन रूल लगा हुआ है, और हमें डायरेक्टली क्या पूछा है? dy by dx निकालना है। आपको ये सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस समझाया है कि ये किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रूल यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था हमारी लास्ट थ्योरम। क्या थी? लास्ट थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव। तो मतलब कि अब जो हमें करने हैं वो क्वेश्चंस करने हैं मोर क्लियरिटी के लिए, राइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? क्वेश्चंस यहां पर लिख देता हूं, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, तो बच्चों मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, राइट। कैसे करना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। इन क्वेश्चंस को नहीं होता है तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रूल लगा हुआ है, ठीक है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, इसे मैं sin x बोलता हूँ। x की जगह क्या है? x² + bx + c, राइट। तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई करके देखो करते कैसे। dy अपॉन क्या निकलेगा? dx निकलेगा। dy अपॉन dx कितना है? सबसे पहले sin x का करेंगे which is cos x, और x में क्या है हमारे पास? ax² + bx + c, राइट। अब किसका करेंगे? इसके अंदर जो फंक्शन है उसका, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? a into 2x, राइट, प्लस b, और ये तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है इसलिए 0, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos ax² + bx + c इंटू में a into 2x + b, राइट। यही हमारा क्या है? आंसर। इसे और सिंपलीफाई कर लोगे 2ax + b, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ उधर ले आओ, सब सेम ही है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो, dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने फंक्शंस हैं। x² + 1 ये एक अलग फंक्शन है, cos x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है। उसके लिए sin के लिए x क्या हो गया? ये पूरा, ठीक है। cos के लिए ये पूरे टर्म क्या है? फंक्शन x है, राइट। तो ये cos x और ये अपना एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तीन फंक्शंस हैं, तो मतलब इसे क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? sin को। cos हो गया, राइट। डिफरेंशिएशन क्या हुआ sin का? cos, ये कितना हो गया? cos x² + 1, ये पूरी टर्म तो क्या है? x है, sin x, ठीक। तो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, अंदर वाले फंक्शंस को नहीं छेड़ा, ठीक है। इसके बाद cos का करेंगे, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा इनटू cos का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन x² + 1, और अब किसका करना है? x² + 1 का करना है, राइट। मल्टीप्लाई 2x + 0। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, सब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, cos x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस का साइन x स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 2x। कहां से आया 2x आया ये वाला जो इसके पूरे के मल्टीप्लाई में था, राइट। तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, आप इससे कंफ्यूज मत होना, राइट। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। यहां पर बताओ कितने फंक्शंस है, x की पावर n, राइट। तो सबसे पहले x की पावर n सॉल्व होगा, उसके बाद अंदर का फंक्शन सॉल्व होगा। देखो dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर n, इसे क्या लिखेंगे हम, n x माइनस 1 nx n माइनस 1, राइट। इसके बाद अंदर का फंक्शन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 0, तो ये क्या आ गया 2x रहेगा, n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, राइट। यही हमारा आंसर है, इसे 2x है ना आप लिख ले, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, इसका क्या है, क्या ये इसी की एप्लीकेशन है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, dy अपॉन dx अगर निकालना है तो यहाँ पर n का काम क्या कर रहा है हमारा, 3 कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3 माइनस 1। अब इसके अंदर वाले फंक्शन का करेंगे विच इज 2x, राइट। जब डिफरेंशिएशन करोगे 2x प्लस 0 विच इज 2x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर का स्क्वायर, राइट, पावर स्क्वायर, ठीक। और ये कितना हो गया 2x, इसे हम लिख सकते हैं 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इट इज, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, y इक्वल टू साइन x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन क्या है, साइन x का क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर का जो फंक्शन है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन विच इज 2x प्लस 0, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यही हमारा क्या है आंसर। इसके बाद सॉल्यूशन आप इसका देखें, इट इज dy अपॉन dx, अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 10, ये x है 10x, फिर अंदर जो फंक्शन है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन करो, 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर के फंक्शन का करते हैं तो इट इज 2x प्लस 1 या 0, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझाते हुए सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। ये आपको समझाया गया है, आने वाले क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, इन्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस लिखता हूं, और क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कैसे करना है सॉल्यूशन वो देखना है, लास्ट टाइम समझा चुका हूं, ठीक है। अब अगली बार से आपको खुद से सोचना है कि यार ये सब्स्टिट्यूशन रूल इसके अंदर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कि ये कौन से फंक्शंस बन सकते हैं और किस अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है, कितनी स्टेप्स में सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, dy by dx e की पावर x हो गया, e की पावर x स्क्वायर, अब किसको करना है इस वाली टर्म को, राइट। तो ये कितना हो गया 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हमारा। इसमें देखो सॉल्यूशन कैसे, dy अपॉन dx,
e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले e की पावर x वैसा का वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब इस पूरी टर्म को करना है, इस x स्क्वायर को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट है, इट्स ऑलरेडी अ फंक्शन, इसे e की पावर x बोला है, ठीक है। तो इनटू 2x प्लस 0 and it is 2x into e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आपका। इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर इसका dy by dx में निकालता हूं तो इट इज dy by dx क्या होगा, सबसे पहले log x का विच इज 1 by x, और x में क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब किसका होगा 2x प्लस 0, तो ये कितना हो गया 2x अपॉन 1 x स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। dy अपॉन dx, dy अपॉन dx सबसे पहले किसका होगा, sin x का होगा। sin x का क्या होता है cos x, ठीक है, ये पूरा x की टर्म, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है a और b, तो यहाँ पर a इंटू 1 प्लस 0, तो ये कितना आ गया a cos ax प्लस b, ये हमारा क्या है आंसर। देख रहे हो कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को फिर उसके अंदर के फंक्शन को ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, dy अपॉन dx, ठीक है। log का सबसे पहले क्या होगा 1 अपॉन x, और x में क्या है हमारे पास ax प्लस b, ठीक है। अब किसका करना है ax इंटू ax प्लस b का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो a कांस्टेंट है, इट इज 1 प्लस b भी कांस्टेंट है 0, तो ये कितना आया a अपॉन ax प्लस b, ये हमारा आंसर, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, dy अपॉन dx निकालना है, इट इज sec स्क्वायर, x में क्या है ax स्क्वायर प्लस b इंटू, अब किसका करना है अंदर वाले फंक्शन का, a इंटू एक्स स्क्वायर का क्या है, इट इज 2x प्लस 0, तो हमारा आंसर कितना आया, जो 2ax इंटू sec स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस, ये क्या है आंसर, ठीक है, दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। आया समझ में किस तरह से सॉल्यूशन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये क्या है e की पावर x है और x का मल्टीप्लिकेशन क्या है -1, मतलब कि ये एक अलग फंक्शन हो गया और ये एक अलग फंक्शन हो गया e की पावर x, राइट। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, dy अपॉन dx कितना होगा, e की पावर x का तो वही होगा एज इट इज। अब किस टर्म का लेंगे, इस फंक्शन का विच इज -x, तो ये हमें क्या दे देगा -1 दे देगा, डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में क्या दे देगा -1, तो ये कितना हो गया माइनस e की पावर -x, ठीक है। सॉल्यूशन देखो अब सेकंड वाले क्वेश्चन का, dy अपॉन dx आपको निकालना है, क्या यहाँ पर x की टर्म है, क्या sin 30 आपको क्या दे देगा 1/2 दे देगा, और 1/2 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब तो 0 क्या देगा, डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको 0 देगा, राइट। ये क्या है कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपको 0 देता है, ठीक है। अब मुझे यहां पर बताओ, यहां पर क्या कांस्टेंट है, नहीं, यहां पर x की टर्म है, मतलब कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं,
दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, राइट। रिलेशन के रिगार्ड dy बाय dx। तो सबसे पहले sin x का करेंगे, sin x, ठीक है। sin x का कितना हो जाएगा, cos x। अब x का करोगे विच इज 1, ठीक। ये आपके पास कितना आया, cos x। हमने फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लिया था, लेकिन जब तक आप सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं पढ़ते हो, चेन रूल नहीं पढ़ते हो, तब तक आप इस चीज को नहीं समझते कि अंदर वाले x का भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलिए इस पर गौर करो। y इक्वल्स टू e की पावर पाई, पाई कितना है 3.14, e कितना है 2.71। क्या दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो ये मुझे देंगे क्या, कांस्टेंट ही देंगे, राइट। अब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट मुझे अगर कांस्टेंट देगा तो dy बाय dx अगर मेरे को निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 0, राइट। यहां पर भी वही केस हुआ था, इट वाज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको देखते हैं, y टू sin x का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, sin x का होल स्क्वायर आपको दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, sin स्क्वायर x, यहां पर जो फंक्शन है वो हमारा sin स्क्वायर x है, राइट। और x को अलग से डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy अपॉन dx अगर मेरे को निकालना है sin स्क्वायर x, ठीक है। sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, x स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। 2 sin x 2 माइनस 1, समझ में आया क्या किया मैंने। ये अभी x का फंक्शन है पूरा और x का स्क्वायर हो चुका है, तो x स्क्वायर का मैंने यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब x स्क्वायर करने के बाद क्या है, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप जानते ही हो, cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। क्या यहां पर 3 फंक्शंस हो गए, ये खुद x स्क्वायर हो गया, फिर sin x हो गया, फिर x हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे किया समझ में आया, कैसे आप पकड़ोगे ये x स्क्वायर है कि नहीं है सबसे पहले, ठीक है। x स्क्वायर है, फिर sin x है, फिर उसके अंदर का फंक्शन है। तो अब अगर आपको इसको लिखना है तो 2 cos x into sin x, और ये कितना हो गया, sin 2x, राइट। ये फॉर्मूला हो गया ना, 2 cos x sin x, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको सॉल्यूशन लिखा। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये तो फॉर्मूला है इसलिए हमने लिख दिया। अगर फॉर्मूला नहीं होता तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखना था, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो dy अपॉन dx क्या होगा वो देखो। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए फंक्शंस के कौन कौन से हो गए इसके अंदर। log x हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो सबसे पहले हम पूरा क्या हो जाता है, हमारा x का स्क्वायर हो, ठीक है। पहले हमें x स्क्वायर निकालना होता, फिर जाकर हम करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, log x है, log x का डायरेक्टली लगा 1 अपॉन x, x की जगह क्या है हमारे sin x, sin x का करो which is cos x, और x का किया 1। अब देखो ये कितना है, cos x अपॉन sin x which is cot x, ये हमारा आंसर, राइट। बस आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, स्टार्ट कहां से करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर देते sin स्क्वायर x का sin का cos करके और कुछ गलत कर देते, तो हमें पहले समझना है x स्क्वायर की टर्म हो गई, फिर x स्क्वायर में अंदर का फंक्शन क्या है sin x, फिर उसके अंदर फंक्शन क्या है x, राइट। ऐसे करना है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जितना आप चैलेंज फेस करेंगे, उतना ही अच्छे से अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं।
सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो, आपको दिया हुआ y इक्वल टू cos x होल स्क्वायर प्लस sin x का होल स्क्वायर, राइट? ऐसे आपको दिया हुआ है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल टू cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा ये x स्क्वायर हो गया और प्लस x स्क्वायर, x की जगह sin x है और cos x है, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, x स्क्वायर क्या होता है 2 cos x ऑल 2 माइनस 1 इंटू, अब किसका होगा, cos x का होगा, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस sin x, राइट? और x का क्या होता है 1। अब मुझे क्या करना है, sin स्क्वायर x का करना है, तो कैसे करना है, सबसे पहले x स्क्वायर का होगा 2 sin x की पावर 2 माइनस 1 इंटू क्या होगा, sin x का करूंगा विच इज cos x और फिर किसका करना है, x का करना है, राइट? समझ में आया? ये कितना हो गया, 2 इंटू cos की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू cos x इंटू sin x, ठीक है, माइनस का प्लस 2 इंटू sin x इंटू cos x, राइट? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यार ये तो जीरो हो गया। अगर मैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इसे मैं और दूसरे तरीके से अगर देखूं तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाय dx इक्वल टू 0। क्या दोनों सेम आया? ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करके करें या आप उसको ऐसे करें, आपको मिलना dy बाय dx क्या है, 0 ही है। ठीक है, राइट? चलिए, ये समझ में आया कैसे किया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। क्या ये e की पावर x है, x की जगह sin x है और x है, ठीक है? तीन तरह से डिफरेंशिएशन होगा, तीन फंक्शंस का होगा। dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, e की पावर x एज इट इज रहेगा, फिर sin का होगा मल्टीप्लिकेशन और sin का कितना हो जाएगा cos x और फिर x का होगा, तो ये कितना आ गया cos x इंटू e की पावर sin x, ये अपना। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है। सॉल्यूशन देखो, इसका निकालना है तो कैसे करना है, dy अपॉन dx कैसे, सबसे पहले sin x है, ठीक है, तो sin का कितना हो जाएगा cos x, x की जगह ax है, इट्स आल्सो अ फंक्शन, तो क्या करना है, ax का करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसके बाद 1, राइट? कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद कोई फंक्शन बचाएगी अंदर, राइट? अब क्या करना है, सबसे पहले प्लस cos x का करते हैं, cos x ये कितना हो जाएगा माइनस sin x और x का मल्टीप्लिकेशन अब आपको अंदर वाले फंक्शन का करना है, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1, राइट? इसको हम लिख सकते हैं a इंटू cos ax, राइट? इसके बाद माइनस a इंटू साइन ax। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक चेक करो, अपने आप से भी चेक करो।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू कॉस ax माइनस साइन ax लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये वेरिएबल है? तो अब क्या मैं dy बाय dx निकालूंगा? नहीं, अब मुझे क्या फंक्शन दिया हुआ है, t का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या निकलेगा आपका dy अपॉन dt निकलेगा। सबसे पहले देखो क्या है, a sin t और t की जगह क्या है, ओमेगा t, तो ओमेगा t को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट क्या है, a बाहर ले लिया, साइन का करेंगे, ठीक है, cos ओमेगा t हुआ। अब किसका करना है, ओमेगा t का मल्टीप्लाई, ओमेगा t का अगर करते तो ओमेगा कांस्टेंट है, t क्या है, वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में तो 1 आया। अब क्या आएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये हमारा क्या है, ठीक है। ये कंप्लीट समझ में आया, आज पूरा क्वेश्चन सेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अच्छे से समझना, वो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अगर आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 7th से लेकर 12th और 12th से लेकर जेई और नीट में कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं सभी क्लासेस की, धीरे धीरे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हर लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।